अट्ठाठाशी वृकासुर से शिवजी की रक्षा। इस अध्याय में बतलाया गया है कि विष्णु के भक्तों को मोक्ष कैसे मिलता है, जबकि अन्य देवताओं के भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु सर्व ऐश्वर्ययुक्त हैं, किंतु शिवजी दरिद्रता में रहते हैं। तो भी भगवान विष्णु के भक्त सामान्यतया दरिद्रता में जीते हैं, जबकि शिव के भक्त प्रचुर संपत्ति प्राप्त करते हैं। जब महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से इस रहस्यमय तथ्य को समझाने के लिए कहा, तो मुनि ने इस प्रकार उत्तर दिया। शिवजी प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तीन प्रकार से मिथ्या अहंकार रूप में प्रकट होते हैं। इस अहंकार से 5 भौतिक तत्व तथा भौतिक प्रकृति के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, जिनकी कुल संख्या 16 है। जब शिवजी का भक्त इन तत्वों में से किसी रूप में उनकी पूजा करता है, तो भक्त को उसी तत्व से संगत भोग्य ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। किंतु श्रीहरि प्रकृति के गुणों से अतीत हैं, अतएव उनके भक्त भी दिव्य बन जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ को समाप्ति पर राजा युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछा था, तो उन्होंने उत्तर दिया था, जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ, तब मैं धीरे धीरे उसको उसकी धन संपदा से वंचित कर देता हूँ। तब उस दरिद्र व्यक्ति के बचे पत्नी तथा अन्य संबंधी उसे छोड़ देते हैं। जब वह अपने परिवार का समर्थन पाने के लिए फिर से संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो मैं उस पर दया करके उसे हताश कर देता हूँ, जिससे वे सकाम कर्म से मुख मोड़ लेता है और मेरे भक्तों को मित्र बनाता है। उस समय मैं उस पर असाधारण दया दिखाता हूँ। तब वह भौतिक जीवन के बंधन से छूटकर भगवधाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में से हर एक वर दे सकते हैं या वरों को देने से इनकार कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव जल्दी ही प्रसन्न या क्रुद्ध होते हैं, जबकि विष्णु ऐसे नहीं हैं। इस प्रसंग में वैदिक वाङ्मय में निम्नलिखित कथा मिलती है। एक बार वृकासुर ने नारद से पूछा कि कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो नारद ने उत्तर दिया कि शिवजी। अत वृकासुर केदारनाथ नामक तीर्थ स्थान पर गया और अग्नि में अपने मांस के टुकड़ों की आहुतियां देकर शिव की पूजा करने लगा, किंतु शिवजी प्रकट नहीं हुए। अतएव उसने अपना सिर काटकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। उसी क्षण यज्ञ अग्नि से शिवजी प्रकट हुए और उसे मनवांछित वर देने को सहमत होकर ऐसा करने से रोका। वृक ने कहा, मैं जिसके भी सिर विनती पर हाथ रखूं वे मर जाए। शिव उसकी विनती पूरी करने पर विवश हो गए। दुष्ट वृक ने तत्क्षण इस वर की परीक्षा भगवान के ही सिर पर हाथ रखकर करनी चाहिए। शिवजी अपना जीवन बचाने के लिए भयभीत होकर भागे और भागते हुए वे स्वर्ग तथा मर्त्य लोक की बाह्य सीमाओं तक गए। अंत में वे श्वेतद्वीप लोक में पहुंचे, जहां विष्णु जी का निवास है। दूर से ही हताश शिव को देखकर उन्होंने एक युवक विद्यार्थी का वेश बना लिया और वृकासुर के समक्ष गए और मधुर वाणी में उसे संबोधित किया, हे वृक, थोड़ा विश्राम करो और हमें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। भगवान के शब्दों से मोहित होकर उसने जो कुछ हुआ था वह बता दिया। भगवान ने कहा, जब से प्रजापति दक्ष ने शिवजी को शाप दिया है, तब से जे मांसभक्षी भूत प्रेत बन गए हैं। अत तुम्हें उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा हो कि उनके वर की परीक्षा अपने सिर पर हाथ रखकर कर लो। इन शब्दों से मोहित होकर उस मूर्ख असुर ने जो ही अपना सिर छुआ कि उसका सिर टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश से जय हो नमस्कार तथा बहुत अच्छा किया कि ध्वनियां सुनाई पड़ी तथा देवताओं, ऋषियों, दिव्य पूर्वजों तथा गंधर्वों ने उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें बधाई दी। श्री राजोवाच, देवासुर मनुष्य ये भजन्त्य शिवं शिवम प्रायस्ते धनिनो भुजा न तु लक्ष्म्या पति हरिमु। 1। राजा परीक्षित ने कहा, जो देवता, असुर तथा मनुष्य परम वैरागी शिव की पूजा करते हैं, वे सामान्यतया धन संपदा तथा इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटते हैं, जबकि लक्ष्मीपति भगवान हरि की पूजा करने वाले ऐसा नहीं कर पाते। एतठेदितुमिच्छाम संदेह उन महानि न विरुद्धशील्यों विसर्ग प्रभोर विरुद्धा भजता गति। 2। हम इस विषय को ठीक से समझना चाहते हैं, क्योंकि यह हमें अत्यधिक परेशान किए हुए है। दरअसल इन विपरीत चरित्रों वाले दोनों प्रभुओं की पूजा करने वालों को जो फल मिलते हैं वे अपेक्षा के विपरीत होते हैं। तात्पर्य, पिछले अध्याय की समाप्ति इस संस्तुति के साथ हुई है कि हर एक को चाहिए कि मुक्तिदाता भगवान हरि का ध्यान करें। इस संबंध में महाराज परीक्षित ने सामान्य जनों में व्याप्त एक सामान्य भय को व्यक्त किया है कि भगवान विष्णु का भक्त बनने से मनुष्य संपत्ति तथा सामाजिक पद से हाथ धो बैठेगा। अत अल्प श्रद्धा वाले ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए राजा परीक्षित श्री शुकदेव गोस्वामी से इस विरोधाभास को बतलाने की प्रार्थना करते हैं।
भिक्षुक की तरह बिन अपने घर के रहने वाले शिव अपने भक्तों को धनी तथा शक्तिवान बना देते हैं, जबकि सर्वस्त्र अधिपति भगवान विष्णु अपने सेवक को दरिद्रता के द्वार तक पहुंचा देते हैं। इसका उत्तर शुकदेव गोस्वामी तर्कपूर्ण व्याख्या सहित और वृक असुर का प्राचीन वृत्तांत प्रस्तुत करके देंगे। श्री शुकवाच शिव शक्तियुक्तः शशतनिलीरो गुण संवृतः वैकारिकस्तैज सष्णताम सश्चित्यहंत्री था। 3। श्री शुकदेव ने कहा, शिव जी सदैव अपनी निजी शक्ति प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुरोध पर अपने को 3 रूपों में प्रकट करते हुए वे सत्तो रजो तथा तमोगुणी अहंकार के त्रितत्व को धारण करने वाले हैं। ततो विकारा अवन षोडशामीषु कजलन उपधावन विभूति न सर्वासाम शनुते गतिम। 4। उसी मिथ्या अहंकार से 16 तत्व विकार रूप में निकले हैं। जब शिव भक्त इन तत्वों में से किसी भी विकार की पूजा करता है तो उसे सभी प्रकार का उसी तत्व के संगत भोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तात्पर्य, मिथ्या अहंकार के 16 विकार हैं: मन, 10 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, चर्म, हाथ, पांव, वाणी, जनांग तथा गुदा, एवं 5 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। शिवजी इन 16 वस्तुओं में से हर एक में एक विशेष लिंग रूप में प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पवित्र स्थानों में अर्चा विग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं। शिव भक्त इनमें से किसी विशेष लिंग की पूजा करके तत्संबंधी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। जैसे कि शिवजी का आकाश लिंग आकाश का ऐश्वर्य प्रदान करता है और उनका ज्योतिर्लिंग अग्नि का ऐश्वर्य प्रदान करता है इत्यादि। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते पर सर्वैगुपद्रष्टा तब भज निर्गुणो भवेत। 5। किंतु भगवान हरि का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता। बेसर्वद्रष्टा नित्य साक्षी भगवान हैं, जो भौतिक प्रकृति के परे हैं। जो उनकी पूजा करता है वह भी उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, भगवान विष्णु भौतिक शक्ति से परे अपने दिव्य पद पर स्थित हैं, तो फिर उनकी पूजा से भौतिक ऐश्वर्य का फल किस तरह मिलता है? भगवान विष्णु की पूजा करने का असली फल दिव्य ज्ञान है। इस तरह विष्णु का पूजक भौतिक संपत्ति से अंधा होने को बजाय दिव्य ज्ञान चक्षु प्राप्त करता है। भगवान भौतिक सृष्टि के एक विरक्त साक्षी हैं, इसलिए उनका भक्त भी भगवान को कनिष्ठा शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से पृथक रहता है। श्रील श्रीधर स्वामी ने जैदिक साहित्य से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। स्तुनो गुण संबंधे रूपद्वयमहेशते तद्धर्मायोग्योगाशा निम्बवत प्रतिबिंबवत। जब परम सत्य प्रकृति के गुणों के साथ रहता है तो भगवान इस जगत में 2 भिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं, जिनका आधार इस बात पर होता है कि उनके दिव्य गुण प्रकट हैं अथवा नहीं। इस तरह वे प्रतिबिंब और फिर उसके भी प्रतिबिंब की तरह कार्य करते हैं। गुणा सत्तादय शांतर्बोर्मूढ़ा स्वभावतः विष्णु ब्रह्म शिवाना च गुण्यंत्र स्वरूपिणाम। सत्तो रजो तथा तमोगुण जिनके स्वभाव क्रमश शांत, उद्धत तथा मूर्ख हैं, स्वयं विष्णु ब्रह्मा तथा शिव द्वारा नियमित होते हैं। नाते भेदो भवेद भेदो गुणधर्मोरिहांशत सत्वस्य जानतया नो जावो विष्णु विक्षेप्युत्ते। विष्णु का शांत सत्वगुण उनके आदि आध्यात्मिक गुणों से कुछ विशेष मात्रा में भिन्न नहीं होता, यद्यपि इस जगत में यह उनकी आंशिक अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु का सत्वगुण कभी भी क्षोभ रजोगुण में या मोह तमोगुण में से कलुषित नहीं होता। रजस्तमोगुणाध्यातु भवेतां ब्रह्म रुद्रयो गुणोपमर्दत्तो धूयस्तदंशाना च भिन्नता। दूसरी ओर रजो तथा तमोगुण से ब्रह्मा तथा रुद्र के आदि आध्यात्मिक गुण छिप जाते हैं। इस तरह ये आध्यात्मिक गुण अंशतः पृथक भौतिक गुणों के रूप में प्रकट होते हैं। अथ समग्र सत्वस्य विष्णुयोः शुक्रिमति अंशतो भूते हेतुस्तथानंदमीश्वत। इसलिए समस्त सत्व के रूप भगवान विष्णु पर चेतना को केंद्रित करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी इस चेतना से उपजात के रूप में भौतिक सफलता भी उत्पन्न होती है, किंतु इसकी सही प्रकृति शुद्ध आध्यात्मिक आनंद है। अश्वस्तार्तमैन ब्रह्मरदिसेवी नाम विभद्रत्यो भवन्तेव शनैर्गोक्षो उपयन्नंशत। ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य देवताओं के भक्त अपनी पूजा के गुण के अनुसार भौतिक ऐश्वर्य की सीमित सफलता प्राप्त करते हैं, अंततः बेसंभवत पूर्ण मुक्ति के पात्र बन सकते हैं। यही भाव श्रीमद् भागवत के इस कथन 1 फरवरी 23 से ध्वनित होता है। श्रेयान से तत्र खलु सत्वनोन्नणास्यु। इन तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव में से सारे मनुष्य चरम लाभ विष्णु से पा सकते हैं, जो सत्वगुण स्वरूप हैं। निवृत्तेष्व श्रमीथेषु राजा योष्मत् पितामह है शृण्वन् भगवत धर्मान पूछदिग्मच्योत्तम। 6।
तुम्हारे बाबा राजा युधिष्ठिर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेने के बाद भगवान अच्युत से यही प्रश्न पूछा था जब वे भगवान से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे। स भगवान तस्मै प्रीत शुश्रूषवे प्रभु नृणानि श्रेयसार्थाय युवतीर्णो यद्दो कुले। 7 राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण जो सारे लोगों को परम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यदुकुल में अवतीर्ण हुए थे, इस प्रिंस से प्रसन्न हुए। भगवान ने निम्नवत उत्तर दिया जिसे राजा ने उत्सुकता पूर्वक सुना। श्री भगवान उवाच श्यामनुगृह मामे हर्षे तद्धन्वान् शनैः ततो 5 धन्वान् त्यजन्त्यस् स्वजनान् दुःखितम्। 8 भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है। तात्पर्य, भगवत भक्तों को सुख तथा दुख दोनों का अनुभव करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि ये भौतिक कर्म के फल हैं, अपितु भगवान से प्रेम करने के आपातकालिक प्रतिफल होते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने श्रीधक तीर्थावृत सिंधु में जो उनका भक्ति प्रक्रिया पर पारिभाषिक शोध प्रबंध है, बतलाया है कि किस तरह एक वैष्णव सारे कर्म फलों से छूट जाता है। इन फलों में अप्रारब्ध जो अभी प्रकट नहीं हुए, कूट जो प्रारंभ होने वाले हैं, बीज जो प्रकट हो रहे होते हैं, तथा प्रारंभ जो पूरी तरह से प्रकट हो चुके हैं, सम्मिलित हैं। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर जाती हैं, उसी तरह भक्ति का आश्रय लिए व्यक्ति के सारे कर्म फल विनष्ट होते जाते हैं। गोपाल व अपनी छुट्टी पूर्व 15 के निम्नलिखित गद्यांश से भी इसकी पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण की भक्ति से सारे कर्म फल समूल नष्ट हो जाते हैं। भक्तिस्यथ भजन्त देहामुत्रोपाधि निरासेना मुष्पिन संकल्पनम इत देवने कष्कमिम भक्ति। भगवान की पूजा करने को विधि है। इसमें सारी भौतिक उपाधियों से, चाहे वे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, विरक्त होकर उन पर ध्यान एकाग्र करना होता है। इससे सारे कर्मों का विलय हो जाता है। यह सच है कि जो भक्ति करते हैं वे कुछ काल तक इस भौतिक शरीर में और भौतिक स्थितियों में रहते हैं, किंतु यह भगवान की अचिंत्य दया की अभिव्यक्ति मात्र है और उन्हें केवल शुद्ध होने पर भक्ति का फल मिलता है। किंतु भक्ति की प्रत्येक अवस्था में भगवान अपने भक्त पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि उसके कर्म का धीरे धीरे निरसन होता रहे। इस तथ्य के बावजूद कि भक्त जिस सुख दुख का अनुभव करते हैं वे सामान्य कर्मफलों के समान ही होता है, किंतु इन्हें देने वाले स्वयं भगवान होते हैं। जैसा कि भागवत 1.08.7.4.0 में कहा गया है, भवदूत शुभाशुभ्यों प्रौढ़ भक्त जानता है कि बाहर से दिखने वाली अच्छी तथा बुरी परिस्थितियां जिन्हें वह झेल रहा है उसके शुभेच्छु भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के संकेत हैं। किंतु यदि भगवान अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं तो वे उन्हें विशेष कष्ट क्यों देते हैं? इसका उत्तर एक दृष्टांत द्वारा दिया जा रहा है। एक अत्यंत स्नेही पिता अपने बच्चों को खेलने से रोककर उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजने का उत्तरदायित्व लेता है। वह जानता है कि बच्चों के प्रति यह सही प्रेम की अभिव्यक्ति है, भले ही बच्चे इसे न समझ पाएं। इसी तरह से भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों पर दयापूर्ण होते हुए भी कठोर हैं, केवल अप्रौढ़ भक्तों पर नहीं जो अभियोग्य बनने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि प्रहलाद, ध्रुव तथा युधिष्ठिर जैसे पूर्ण संतों को महान कष्ट झेलने पड़े और यह सब उन्हीं के गौरव हेतु था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद श्री भीष्मदेव ने इस पर राजा युधिष्ठिर से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। यत्र धर्ममुत्ति जागत पाण्य विक्रोधर कृष्णो खुरे गांडवान 4 सुहृत कृष्णस्ततो विप्तु नाहमस्य करहिचिद राजन पुमान वेति विदित्सितम यद्विजिज्ञास्या युक्ता मुह्यन्ति कवयो उपिहे। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना विचित्र है। यह अनुत्कमणीय है। अन्यथा धर्मसुत राजा युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीवधारी महान योद्धा अर्जुन तथा इन सबों के ऊपर पांडवों के परम शुभ चिंतक भगवान की उपस्थिति में ऐसी विपदाएं क्यों आती? हे राजन, कोई भी भगवान कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक पूर्ण जिज्ञासा करते हैं, किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। भागवत 1 सितंबर 15-16। यद्यपि वैष्णव के सुख तथा दुख सामान्य कर्मफलों जैसे अनुभव किए जाते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से वे पृथक होते हैं। कर्म से उत्पन्न भौतिक सुख तथा दुख एक सूक्ष्म अवशेष छोड़ जाते हैं जो भावी बंधन का बीज बनता है। ऐसे सुख तथा दुख से पतन होने को संभावना रहती है तथा नरक में जाने का खतरा बढ़ जाता है। किंतु भगवान को इच्छाओं से उत्पन्न सुख तथा दुख अपना तात्कालिक उद्देश्य पूरा हो जाने के पश्चात ऐसा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। यही नहीं, जो वैष्णव भगवान के साथ ऐसा आदान प्रदान करता है उसे अज्ञान में गिरने का खतरा नहीं रहता।
जैसा कि मृत्यु के देवता एवं सभी मृत जीवों के निर्णायक यमराज ने कहा है, जिद्वा नवति भायावत गुण नाम ध्येयम च तृष्णा स्मरति तच्नरनाविंदय कृष्णाय नो नमाति यच्छिर एकद्मापितवान आयध्वम अस्तो 5 कृत विष्णु कृत्यान। मेरे सेवकों, तुम मेरे पास केवल उन्हीं पापी व्यक्तियों को लाओ जो अपनी जीभों का प्रयोग कृष्ण के पवित्र नाम तथा गुणों का कीर्तन करने के लिए न करते हों, जिनके हृदय एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण न करते हों और जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष न झुकते हों। मेरे पास केवल उनको भेजो जो विष्णु के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाते, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। मेरे पास ऐसे सारे मूर्खों तथा धूर्तों को लाओ। थरागवत 6 मार्च 29। भगवान के प्रिय भक्तगण अपने ऊपर भगवान द्वारा लादे गए कष्टों को अत्यंत दुखदायी नहीं मानते। वे देखते हैं कि अंत में इनसे उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। जिस तरह वैद्य द्वारा अपने रोगी की दुखती आंख में लगाया गया कड़वा लेप उसके कष्ट को दूर कर देता है। कष्ट से भक्ति की गुणवत्ता की रक्षा होती है। कईयों की श्रद्धाविहीन लोग इसके भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाते और इससे वह उत्सुकता बढ़ती है जिससे भक्तगण भगवान को प्रकट होने के लिए पुकारते हैं। यदि भगवान विष्णु के भक्त संतुष्ट होकर सदैव सुखी रहते तो उन्हें कृष्ण, रामचंद्र, नृसिंह आदि के रूप में इस जगत में प्रकट होने की जरूरत ही न पड़ती। जैसा कि भगवद गीता 4.8 में स्वयं कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने एवं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यदि भगवान अपने मूल कृष्ण रूप में तथा विविध अवतारों के रूप में अपने को न दिखलाएं, तो इस जगत में उनके श्रद्धालु सेवकों को उनकी रासलीला तथा अन्य लीलाओं का आनंद लेने का अवसर ही प्राप्त न हो सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ एक संभावित आपत्ति प्रस्तुत करते हैं। यदि ईश्वर संत पुरुषों को कष्टों से उबारने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से अवतार लें, तो उसमें कौन सा हर्ज होगा? विद्वान आचार्य इसका उत्तर देते हैं, हाँ भाइयों, यह ठीक तो है, लेकिन तुम लोग आध्यात्मिक रूप से समझने में दक्ष नहीं हो। तो सुनो, रात में ही सूर्योदय आकर्षक लगता है, ग्रीष्म की गर्मी में ही शीतल जल सुख देता है और जाड़े के शीतकाल में ही गर्म जल सुहाता है। दीपक का प्रकाश अंधेरे में आकर्षक लगता है, दिन के तेज प्रकाश में नहीं, और जब किसी को भूख लगी होती है तो भोजन विशेष और से अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में, अपने भक्तों के उन पर आश्रित रहने के भाव को तथा प्रेम को दृढ़ करने के लिए ही भगवान भक्तों को कुछ कष्ट देते हैं, और जब वे उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं तो उनकी कृतज्ञता तथा उनका दिव्य आनंद असीम होता है। स्वयदावित्थोद्योगो निर्विण स्याधनेया मत्प्रय कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहं नो। जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। तह परम सूक्ष्म चिन्मात्रं सदनंतकम विज्ञायात्मत्याधीरः संसारात् परिमुच्यते। 10 इस तरह धीर बना हुआ व्यक्ति बृहद को, जो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्म तथा पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतहीन जगत से परे है, सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह यह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है, वे भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। अतो मां सुदुराराध्य हितवाण्यान भजते जन ततस्त आशुतोषे भयोलब्ध राज्य श्रीयोद्धता मता प्रमता वरदान विस्मयन्ते अवजानते। 119 चूंकि मुझे पूजना कठिन है, इसलिए सामान्यतया लोग मुझसे कतराते हैं और बजाय इसके में उन अन्य देवों की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। जब लोग इन देवों से राजसी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो वे उद्धत, गर्वोन्मत्त तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। वे उन देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें वर दिए हैं। श्री शुक उवाच शाप प्रसाद्यो ऋषा ब्रह्म विष्णु शिवादय सद्य शाप प्रसादो 5 ऋषि वो बहान चाच्योत। 12 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता किसी को शाप या आशीर्वाद देने में समर्थ हैं। शिव तथा ब्रह्मा शाप देने या वर देने में बहुत शीघ्रता करते हैं, किंतु है राजनु, भगवान अच्युत ऐसे नहीं हैं। अर्णचोदहरन्तीमितिहासं पुरातनम वृकासुराय गिरिशो वरं दत्वाप्सड्डुचम। 13 इस संबंध में एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण बतलाया जाता है कि किस तरह वह असुर को वर मांगने के लिए कहने से कैलाश पर्वत के स्वामी संकट में पड़ गए। वुको नामासुर है पुत्र शकुने पश्चिन्नार्दम इश्लाशुतोषन पप्रक्ष देवेशु त्रिषु दुर्मति। 14 एक बार मार्ग में शकुनि पुत्र वुक नामक असुर की नारद से भेंट हो गई।
इस दुष्ट ने उनसे पूछा कि 3 प्रमुख देवों में से कई से सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। स देवगिरिश्मुपाध्यावाशु सिद्धवसी यो उल्पाभ्यागुण दोषाभ्यामाशुतोषति कुपति। 15। नारद ने उससे कहा, तुम शिव की पूजा करो तो तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो सकेगी। वे अपनी पूजा करने वालों के रंच मात्र भी उत्तम गुणों को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी रंच मात्र भी त्रुटि देखकर तुरंत कुपित होते हैं। दशास्य बाण्योस्तुष्ठट स्तोवतोर्वन्दिनोरेव ऐश्वर्यम तुलन दत्ता तत् आपसु षट्भुजम्। 16। वे 10 सिर वाले रावण से तथा बाण से तब प्रसन्न हो उठे जब उनमें से प्रत्येक ने राज्य दरबार के बंदीजनों की तरह उनके यज्ञ का गायन किया। तब शिवजी ने उन दोनों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की, किंतु इसके फल स्वरूप उन्हें दोनों के कारण महान संकट उठाना पड़ा। तात्पर्य, रावण ने शक्ति प्राप्त करने के लिए शिवजी की पूजा की और तब इस शक्ति का दुरुपयोग शिवजी के ही आवास पवित्र कैलाश पर्वत को नष्ट करने में किया। बाणासुर की याचना पर शिवजी बाण की राजधानी की रखवाली स्वयं करने के लिए राजी हो गए, किंतु बाद में उन्हें बाण के लिए श्री कृष्ण तथा उनके पुत्रों से युद्ध करना पड़ा। इत्यादि स्तमसुर उपाधावत स्वगान अत्रतय केदारात्मकवीन जुहनानोग्नि मुखम नुहरम हूँ। 17। शुक देव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार उपदेश पाकर वह असुर केदारनाथ में शिवजी की पूजा करने गया, जहां वह अपने शरीर से मांस के टुकड़े काट काट कर पवित्र अग्नि में, जो कि शिव मुख है, आहुतियां देने लगा। देवोपलब्धि प्रप्राप्य निर्वेदात सप्तमे डहनी शिरो 5 वोष्वत सुधीतिना ततीर्थक्लिन्नमूर्थजम। 18। तदा महाकारुणिको स्वधूर जटि यथा वह चाग्निरिवोत्थितुडन लातो निगृह्य डोर्भ्याभुजोण्य वार्य तत्स्पर्शनाद भूय उपस्कृता कृति। 19। देवता का दर्शन न पाकर वृकासुर हताश हो गया। अंत में 7वें दिन केदारनाथ की पवित्र नदी में अपने बाल भिगोकर तथा उन्हें गीला ही रहने देकर उसने एक कुल्हाड़ा उठाया और अपना सिर काटने लगा। लेकिन उसी क्षण परम दयालु शिवजी यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए, जो साक्षात अग्निदेव जैसे लग रहे थे। उन्होंने असुर को आत्महत्या करने से रोकने के लिए उसकी दोनों बाहें पकड़ लीं, जिस तरह ऐसी परिस्थिति में हम करेंगे। शिवजी का स्पर्श करने से वकासुर एक बार फिर पूर्ण हो गया। तमाचाड्रालमलंग्रेणीश्व में यथाभिकामन वित्रामिते वरम प्रिय तो इन नृणा प्रपद्मयता महो त्वयात्मा भ्रष्मर्त्यवु था। 20। शिवजी ने उससे कहा, हे मित्र, बस करो, तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। हाय, तुमने वो था ही अपने शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि जो लोग शरण के लिए मेरे पास पहुंचते हैं उनके द्वारा मात्र जल की भेंट से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। देवंस अवरे पापियान्वर भूत भयावहम यस्य यस्य करहंशीर्निंदा से सप्रियमिति। 29। शुक देव गोस्वामी ने आगे कहा, उस पापी वृक ने भगवान से जो वर मांगा वह सारे जीवों को भयाकांत करने वाला था। वक ने कहा, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख उसकी मृत्यु हो जाए तछुत्वा भगवान उद्रो दुर्मना इव भारत। 3 इति प्रहसंस तस्मै देव हिरमृताम यथा 22। यह सुनकर भगवान रुद्र कुछ विचलित से लगे। फिर भी हे भारत, उन्होंने अपनी सहमति दिखाने के लिए 3 का उच्चारण किया और व्यंग्य हंसी के साथ वक को वर दे दिया कि मानो विषैले सर्प को दूध दे दिया हो। सतगर प्रीक्षार्थ शंभोर मूर्तें की लासुर स्वहस्ताउंधा तुम्हारे भेसोड बिभ्यत स्वकृता चिव। 23। भगवान शंभु के वर की परीक्षा करने के लिए असुर ने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। तब शिवजी को अपने किए हुए पर भय लगने लगा। तेनोपसुष्ट संत्रस्त पराधावन सवेप्थु यावदंताम दिवोभो में कष्टानामुद्दादुद्को। 24। जब असुर उनका पीछा करने लगा तो शिवजी भय से कौपते हुए उत्तर में स्थित अपने निवास से तेजी से भागने लगे। जहां तक पृथ्वी, आकाश तथा ब्रह्मांड के छोर हैं, वहां तक वे दौड़ते रहे। अजानन्तः प्रतिविद्धि तृष्णीमा संसुरेश्वरा तत् वैकुंठम गमदास्वर्तम सह परम। 27। यत्र नारायण साक्षाज्यासीन अपरमो गतिः शातान आण्यस्तदंडाना यतो न वर्ते गतः। 26। बड़े बड़े देवता यह न जानने से कि वर का निराकरण कैसे किया जाए केवल मौन रह सकते हैं। शिवजी समस्त अंधकार के परे वैकुंठ के तेजस्वी धाम पहुंचे, जहां साक्षात भगवान नारायण प्रकट होते हैं। यह धाम उन विरक्तों का गंतव्य है जिन्हें शांति प्राप्त हो चुकी है और जो अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ चुके हैं। वहां जाकर कोई फिर से नहीं लौटता। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार शिवजी श्वेतद्वीप में प्रविष्ट हुए, जो भौतिक ब्रह्मांड की सीमा के ही भीतर आध्यात्मिक जगत के विशेष चौकसी स्थल के रूप में है।
यहाँ पर दिव्य दुग्ध सागर से घिरे सुंदर श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु अनंत शेष की शैया में शयन करते रहते हैं और सहायता की आवश्यकता पड़ने पर वे देवताओं को उपलब्ध होते हैं। तथा व्यसन हृष्ठा भगवान वो जनार्दन दूरा प्रत्युदया धृत्वा बटो को योग माया। 27 मेखला जिन दंडाक्षय स्तेज साग्निर्ज्वलनु अभिवाद्यामास चता पुष्पाणिर्विनीतवत। 28 अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले भगवान ने दूर से ही देख लिया कि शिवजी संकट में हैं। अतएव अपनी योग माया शक्ति से उन्होंने ब्रह्मचारी छात्र का रूप धारण कर लिया, जो उपयुक्त मेखला, मृगचर्म, दंड तथा जपमाला से युक्त था और वह बृकासुर के समक्ष आए। भगवान की आभा अग्नि के समान चमचमा रही थी। अपने हाथ में कुशा घास पकड़े हुए उन्होंने असुर का विनीत भाव से स्वागत किया। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने वेशधारी भगवान नारायण के मुख से निकले इन शब्दों को उद्धृत किया है। हम जो कि ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके लिए सारे जीव आदर के पात्र हैं। और चूंकि तुम शकुनि के पुत्र हो, जो अत्यंत ज्ञानी तथा तपस्वी था, अतएव मुझ जैसे युवक ब्रह्मचारी से सत्कार किए जाने के पात्र हो। श्री भगवान वाच शाकुने भगवान व्यक्त श्रांत की दुर्मार्ग तय क्षण विषम्यता पुंस आत्मायान सर्वकाम धुक को। 29 भगवान ने कहा, हे शकुनि पुत्र, तुम थके लग रहे हो, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो। आखिर मनुष्य का शरीर ही सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में टीका करते हैं, इसके पूर्व की असुर यह तर्क करे कि विश्राम करने की उसे फुर्सत नहीं है। भगवान उसे शरीर का महत्व बतलाने लगे और वह असुर आश्वस्त हो गया। कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से असुर, शरीर को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। यदि श्रवणायालं युष्मद् व्यवसितां विभो भन्यता प्रायशः पुंभिर्धुतः स्वार्धान समीयते। 30 है विभो, यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं तो हमें बतलाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सामान्यतया मनुष्य अन्यों से सहायता लेकर अपने कार्यों को सिद्ध करता है। तात्पर्य ईर्ष्यालु असुर भी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ब्राह्मण की शक्ति का लाभ उठाने से इनकार नहीं करेगा। श्री शुकवाच एवं भगवता पुष्टिवच सामृतवर्षिण गतक्लमो 5 तस्मै यथा पूर्वम नुष्ठितम। 31 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह मधुर अमृत की वर्षा करने वाली वाणी में भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर वृत्त को लगा कि उसकी थकावट मिट गई है। उसने भगवान से अपने द्वारा की गई हर बात बतला दी। श्री भगवान उवाच एवं चेतहि तद्वाक्यं न वै श्रद्धीम हे यो दक्षशपात पैशाच्य प्राप्त प्रेत पिशाचराट। 32 भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम शिव के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते। शिव तो प्रेतों तथा पिशाचों के वही स्वामी हैं जिन्हें दक्ष ने एक मानव भक्षी पिशाच बनने का शाप दिया था। यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेंद्र जगदगुरां तहान्राशु स्वशिरसि हस्तावनेयस्य प्रतीयताम। 33 है असुर श्रेष्ठ, यदि उन पर तुम्हें विश्वास है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के गुरुवार हैं, तो अविलंब तुम अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देख लो कि क्या होता है। यद्य सत्यम बच शंभो कथज्ञान वर्षभ तद्दैन जम सद्वाचम नयद्वक्तान ऋताम पुनः। 34 है दानव श्रेष्ठ, यदि किसी तरह भगवान शंभु के शब्द असत्य सिद्ध होते हैं तो उस झूठे का वध कर दो, जिससे वे दोबारा झूठ न बोल सके। तात्पर्य हो सकता है कि मारे जाने के बाद शिव में पुनः जीवित हो जाने की शक्ति हो, किंतु कम से कम वे फिर से झूठ नहीं बोल सकेंगे। इथन भगवत शित्रहर्वचो भी ससुपेशलाय भिनधीर विस्मृत शीर्णिम स्वहस्तां कुमतिन यथात। 35 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के मोहक चतुर शब्दों से मोहित होकर मूर्ख वक्ता ने बिना समझे कि वह क्या कर रहा है, अपने सिर पर अपना हाथ रख दिया। अधाप्तद भिनशीरा वजाहति क्षणात् जय शब्दों न मह शब्द साधु शब्दों 5 भव देती। 36 उसका सिर तत्क्षण विदीर्ण हो गया, मानो वज्ञ द्वारा प्रहार हुआ हो और वह असुर भूमि पर गिरकर मर गया। आकाश से जय हो, नमस्कार है तथा साधु साधु जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ी। मुमुचु पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे देवर्षि पितृगंधर्वामोत्नित सडुटाचिव। 37 पापी वृकासुर के मारे जाने पर उत्सव मनाने के लिए देवी ऋषियों, पितरों तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की। अब शिवजी खतरे से बाहर थे। मुक्त गिरीशमभ्या भगवान पुरुषोत्तमय अहो देव महादेव पापो 5 हंसवेन पापना। 38 हतैकुन उम्महत स्वीश जंतुर्विकृत किल्बिश क्षेमी स्यात् किम विश्वेशे कृतागस को जगदगुरो। 39 तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने खतरे से बाहर हुए गिरीश को संबोधित किया, हे महादेव, मेरे प्रभु,
देखें ना, यह दुष्ट व्यक्ति अपने ही पाप के फलों से किस तरह मारा गया है। निसंदेह, यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है तो वे सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। ब्रह्मांड के स्वामी तथा गुरुवार के प्रति अपराध करने के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान विष्णु का यह कथन मीठी फटकार के रूप में है। हे असीम दृष्टि के स्वामी, हे विशुद्ध बुद्धि वाले, दुष्ट असुरों को इस तरह वर नहीं देने चाहिए। आप तो मार डाले गए होते, किंतु आप तो इस बेचारे को बचाने में लगे थे और इसकी परवाह ही नहीं की कि फलस्वरूप आपको क्या हो सकता है। इस तरह आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि भगवान नारायण की यह मीठी फटकार शिवजी की अद्वितीय दयालुता को भी प्रकाश में लाती है। यह वम्र व्याकृत शक्त्युधन्वतः परस्य साक्षात परमात्मनु हरे गिरित्रमोक्षण कथे चुनौती व विमुच्यते संस्कृतिभिस्तथारिभिः। 40। भगवान हरि साक्षात प्रकट परम सत्य परमात्मा तथा अचिंत्य शक्तियों के असीम सागर हैं। जो कोई भी उनके द्वारा शिव को बचाने की इस लीला को कहेगा या सुनेगा, वे सारे शत्रुओं तथा जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी इस अध्याय का समापन इस कथन के साथ करते हैं। भक्त संकट मालो के कृपा पूर्ण दम्बुज गिरित्र चित्रवाक्याचु मोक्षयामास केशव। जब भगवान केशव ने देखा कि उनके भक्त पर संकट आया है तो उनका कमलवतु हृदय अनुकंपा से भर गया। इस प्रकार उन्होंने शिव को उनके वाक्पटु शब्दों के परिणामों से उबार लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत वृकासुर से शिवजी की रक्षा नामक 88वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रथुपाद के विनीत यहिवकों द्वारा तात्पर्य पूर्ण हुए।